हर हर महादेव दोस्तों। 24 साल की अनन्या एक साधारण लेकिन आत्मसम्मान वाली लड़की थी। वह एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस में काम करती थी। उसकी दुनिया बस उसकी बीमार माँ और छोटी बहन तक सीमित थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे पिछले 2 साल से हर दिन देख रहा है। वह आदमी था आर्यन सिंघानिया, देश का सबसे ताकतवर अरबों की कंपनी का मालिक और बेहद खौफनाक सीईओ। उसके बारे में कहा जाता था, जिस चीज को आर्यन चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती। आर्यन के पास दौलत, ताकत और रुतबा सब कुछ था, लेकिन पहली बार उसने किसी लड़की को चाहा था। अनन्या को। उसने कभी अनन्या से बात तक नहीं की, बस दूर से देखता रहा। उसकी हर पसंद नापसंद जान ली। उसे कौन सी किताबें पसंद है, कौन सी कॉफ़ी पीती है, किस रास्ते से ऑफिस जाती है, यहाँ तक कि उसकी हर मुस्कान की तस्वीर उसके निजी कमरे की दीवारों पर लगी हुई है। उनका निजी बॉडीगार्ड बोला, सर, यह जुनून ठीक नहीं है। आर्यन ने ठंडी नज़र से कहा, जुनून नहीं, मेरी होने वाली पत्नी है। बॉडीगार्ड डर गया, क्योंकि वो जानता था आर्यन कभी हार नहीं मानता। एक दिन अचानक अनन्या के ऑफिस से बाहर 50 लग्जरी कारें आकर रुकी। पूरा स्टाफ बाहर निकल आया। काले सूट पहने दर्जनों गार्ड लाइन बनाकर खड़े हो गए। बीच में आर्यन सिंघानिया उतरा। हर कोई उसकी इज्जत से झुक गया, सिर्फ अनन्या नहीं। आर्यन उसके सामने आया, मुझसे शादी करोगी? अनन्या हैरान रह गई। नहीं। सिर्फ एक शब्द सारे गार्ड सन्न रह गए। आज तक किसी ने आर्यन को मना नहीं किया था। आर्यन मुस्कुराया। आज मना किया है, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी बनोगी। अनन्या गुस्से में बोली, कभी नहीं। वह वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते आर्यन सिर्फ एक बात बोला, अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अनन्या को लगा वह सिर्फ धमकी दे रहा है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अगले ही दिन अनन्या की जिंदगी बिखरने लगी। जिस कंपनी में वह काम करती थी वह अचानक बंद हो गई। मकान मालिक को घर खाली करने का नोटिस दे दिया। बैंक ने बताया कि उसकी मां के इलाज के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी रुक गई है। अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि एक साथ इतना सब कैसे हो गया। उसी शाम उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर अपनी माँ और बहन को सुरक्षित देखना चाहती हो तो आज रात 8 बजे पुराने सिंघानिया पैलेस पहुँच जाओ। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डरते डरते पैलेस पहुंची। विशाल हॉल में सिर्फ एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था, आर्यन सिंघानिया। वह शांत स्वर में बोला, तुम आ गई? मुझे पता था तुम आओगी। अनन्या ने गुस्से में कहा, मेरे परिवार के साथ क्या किया तुमने? आर्यन ने बिना घबराए जवाब दिया, उन्हें किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल दी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझसे चाहते क्या हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ एक रिश्ता, शादी। मैं कभी नहीं मानूंगी। आर्यन ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। उसमें उसकी माँ के इलाज के सारे दस्तावेज थे। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कल है, खर्च मैं दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मेरी पत्नी बनोगी। अनन्या दुविधा में पड़ गई। एक तरफ उसकी माँ की जान, दूसरी तरफ उनकी अपनी आज़ादी। पूरी रात वह रोती रही। सुबह अस्पताल से फ़ोन आया, अगर आप ऑपरेशन नहीं हुआ तो मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। अनन्या टूट गई। उसने कांपते हाथों से आर्यन को फ़ोन किया, मैं तैयार हूँ। कुछ ही घंटों बाद एक भव्य लेकिन सन्नाटे से भरे मंदिर में शादी की रस्में शुरू हो गई। अनन्या की आंखों में आंसू थे। आर्यन के चेहरे पर पहली बार संतोष दिखाई दे आ रहा। 7 फेरे पूरे हुए। मंगलसूत्र उसके गले में पड़ा। सिंदूर उसकी मांग में भर दिया गया। अब वह कानूनी रूप से आर्यन सिंघानिया की पत्नी थी। लेकिन जैसे ही शादी पूरी हुई, मंदिर के बाहर गोलियों की आवाज़ें गूंज उठी। गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए। सर, दुश्मनों ने पैलेस को चारों तरफ से घेर लिया है। आर्यन ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, अब खेल शुरू हुआ है और तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अनन्या पहली बार समझ गई कि उसने सिर्फ एक खौफनाक सीईओ से नहीं, बल्कि खतरनाक दुश्मनों से घिरे हुए एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसकी जिंदगी हर पल मौत के साए में चलती है। मंदिर के बाहर लगातार गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। आर्यन ने बिजली की तेजी से अनन्या का हाथ पकड़ा और अपने बॉडीगार्ड से कहा, मेरी पत्नी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। सर, दुश्मन अंदर घुस चुके हैं। आर्यन ने अपनी जैकेट के अंदर पिस्तौल निकाली और शांत आवाज़ में बोला, अनन्या, मेरे पीछे रहना। अनन्या ने पहली बार आर्यन का वह रूप देखा जिसके किस्से पूरे बिजनेस जगत में मशहूर थे। वह घबराया नहीं, बल्कि बेहद शांत था। दोनों एक गुप्त रास्ते से पैलेस के अंदर बने सुरक्षित कमरे की ओर बढ़ने लगे।
अचानक धड़ाम एक विस्फोट हुआ। दीवार का एक हिस्सा टूट गया। धुएं के बीच नकाब पहने हुए कुछ हमलावर अंदर घुस आए। आर्यन ने तुरंत अनन्या को अपने पीछे कर लिया। नीचे झुको। कुछ ही सेकंड में गार्ड और हमलावर आमने सामने थे। अफरा तफरी मच गई। इसी बीच के हमलावर ने अनन्या की ओर बढ़ने की कोशिश की। आर्यन ने उसे रोक दिया और दृढ़ आवाज में कहा, मेरी पत्नी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। अनन्या पहली बार उलझन में पड़ गई। जिस आदमी ने उससे जबरन शादी की थी वही अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद हमलावर पीछे हट गए। पुलिस और सुरक्षा बल पहुंचते की खबर मिलते ही वे भाग निकले। पैलेस में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, ये लोग कौन थे? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे दुश्मन, और अब तुम्हारे भी। लेकिन क्यों? आर्यन ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं जो देश भर में अवैध कारोबार चलाते हैं। वे मुझे सख्त खत्म करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाकर वे मुझे कमज़ोर कर देंगे। अनन्या स्तब्ध रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस आदमी के पीछे सिर्फ जुनून ही नहीं बल्कि एक खतरनाक दुनिया भी छिपी है। उसी रात जब दोनों सुरक्षित कमरे में पहुंचे तभी आर्यन के फ़ोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में एक नकाबपोश व्यक्ति हंस रहा था। उन्हें कहा, आर्यन, शादी की बधाई, लेकिन याद रखना तुम्हारी पत्नी अब हमारी अगली चाल का हिस्सा है। 7 दिन के अंदर हम उसे तुमसे छीन लेंगे। वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में क्षण सन्नाटा छा गया। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आर्यन ने मिट्टी भींच ली और धीमे स्वर में कहा, अब यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं रही। जो भी अनन्या की तरफ आंख उठाएगा उनका नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन दोनों को यह नहीं पता था कि असली गद्दार उनके सबसे करीब मौजूद था। सुबह होते ही पूरे सिंघानिया पैलेस की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई। हर दरवाजे पर हथियारबंद गार्ड तैनात थे। आर्यन ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों की मीटिंग बुलाई। कल रात की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? उसने सख्त आवाज में पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी उसका पुराना दोस्त और सिक्योरिटी हेड विक्रम बोला, सर, लगता है किसी ने अंदर की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाई है। आर्यन ने सबकी ओर देखा, मतलब हमारे बीच कोई गद्दार है? यह सुनकर सभी के चेहरे उतर गए। उधर अनन्या अपने कमरे में बैठे थे। उनके मन में अभी भी आर्यन के लिए गुस्सा था, लेकिन कल रात उसने जिस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की थी वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। तभी एक नौकरानी ने चुपके से उसके पास आई और एक चिट्ठी देकर बोली, मैडम, किसी ने आपको यह देने का कहा है। अनन्या ने चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, अगर अपनी असली आज़ादी चाहती हो तो आज रात 10 बजे पुराने गोदाम में अकेली आना। मैं तुम्हें आर्यन का सबसे बड़ा सच बताऊंगा। अनन्या उलझन में पड़ गई। क्या यह चाल था या सच? रात 10 बजे अनन्या बिना किसी को बताए पुराने गोदाम में पहुंच गई। पूरा गोदाम अंधेरे में डूबा था। अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, तुम आ गई? वह मुड़ी। सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने धीमे धीरे अपना नकाब हटाया। अनन्या की आंखें फटी रह गई। वह विक्रम मुस्कुराया। हाँ, मैं ही हूँ। तुम? विक्रम बोला। आर्यन तुम्हें कभी सच नहीं बताएगा। उसने तुम्हें प्यार नहीं किया। उसने तुम्हें इसलिए शादी की कि चुना क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत और उसके परिवार का एक पुराना राज आपस में जुड़ा हुआ है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दाएं गोली चली। विक्रम के कंधे में गोली लगी। आर्यन अपने गार्डों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम, मैंने तुम्हें भाई माना था और तुमने ही मुझे धोखा दिया। विक्रम दर्द से हंसते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है आर्यन। असली दुश्मन मैं नहीं हूँ। असली खेल तो तुम्हारे अपने परिवार ने शुरू किया था। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर अनन्या की ओर फेंक दी। इसमें तुम्हारे पिता की मौत का पूरा सच है। लेकिन तभी एक स्नाइपर की गोली सीधे विक्रम के सीने में लगी। वह वहीं गिर पड़ा। मरने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अंकल। यह सुनते ही आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या विक्रम का इशारा आर्यन के अपने चाचा की ओर था या कोई और इसे पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड था? अनन्या ने कांपते हाथों से पेन ड्राइव उठा ली और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसमें मौजूद सच उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। गोदाम में सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम की लाश जमीन पर पड़ी थी। आर्यन ने तुरंत अपने गार्डों को आदेश दिया कि पूरा इलाका सील कर दो। स्नाइपर किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। गार्ड चारों तरफ दौड़ पड़े। उधर अनन्या कांपते हाथों से पेन ड्राइव को कसकर पकड़े खड़ी थी।
उसने गुस्से में आर्यन की ओर देखा। अब और कितने राज छिपाओगे? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सब सच बताने वाला था, लेकिन इस तरह नहीं। दोनों पैलेस लौट आए। आर्यन ने अपने निजी ऑफिस में लैपटॉप खोला और पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। वीडियो में लगभग 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग थी। उसमें एक व्यक्ति साफ दिखाई दे रहा था, आर्यन के चाचा महेंद्र सिंघानिया। महेंद्र किसी से कह रहे थे, उस आदमी को रास्ते से हटाना ही होगा। अगर वह जिंदा रहा तो हमारी सारी संपत्ति चली जाएगी। अगले ही दृश्य में एक कार का पीछा किया जा रहा था। फिर एक तेज धमाका, कार आगे के गोले में बदल गई। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कार उसके पिता की थी। वह कांपती आवाज में बोली, मेरे पापा। वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हुआ। आखिरी हिस्से में महेंद्र हंसते हुए कह रहा था, किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा कि यह हादसा नहीं, हत्या थी। कमरे में खामोशी छा गई। अनन्या का दिल टूट चुका था। उसने गुस्से में आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारे परिवार ने मेरे पिता को मार डाला और तुमने मुझसे शादी कर ली। आर्यन की आंखें भी नम थी। जब मुझे यह सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें बचाना चाहता था क्योंकि मेरे चाचा अब तुम्हें भी मारना चाहते थे। अनन्या ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह रोते हुए कमरे में बाहर भाग गई। उसी समय महेंद्र सिंघानिया अपने गुप्त ठिकाने पर बैठा यह सब लाइव देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब दोनों के बीच भरोसा टूट चुका है। यही तो मैं चाहता था। फिर उसने अपने सबसे खतरनाक शूटर को आदेश दिया, आज रात अनन्या को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओ। अगर आर्यन बीच में आए तो उसे ख़त्म कर देना। उधर अनन्या अकेली पैलेस के बगीचे में बैठी रो रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। सामने खड़ा था महेंद्र सिंघानिया। वह हंसते हुए बोला, स्वागत है बेटी। अब तुम्हारे पिता की मौत का पूरा सच भी पता चलेगा और तुम्हारे पति की मौत भी दूसरी आंखों के सामने होगी। उसी समय आर्यन को एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर बंधी हुई अनन्या दिखाई दी। महेंद्र की आवाज़ गूंजी, अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले मेरे पास आ। पुलिस आई तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। आर्यन ने बिना एक पल गवाए अपनी पिस्तौल उठाई और उसके अकेला निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह एक जाल था जहां उसका इंतजार सिर्फ मौत कर रही थी। आर्यन तेज रफ्तार से अपनी कार चलाते हुए शहर के बाहर स्थित एक पुराने सुनसान कारखाने तक पहुंचा। उसे पता था कि यह चाल है, लेकिन अनन्या की जान बचाने के लिए वह हर खतरा उठाने को तैयार था। कारखाने के अंदर चारों ओर अंधेरा था। टूटी हुई मशीनें और जंग लगे लोहे के ढांचे डरावना माहौल बना रहे थे। तभी लाउड स्पीकर पर महेंद्र सिंघानिया की आवाज़ गूंजी, वाह आर्यन, मुझे पता था कि तुम अकेले ही आओगे। आर्यन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अनन्या कहाँ है? महेंद्र हंस पड़ा, इतने भी क्या जल्दी है, पहले एक सच और सुन लो। अचानक सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में आर्यन के पिता दिखाई दे रहे थे। वह महेंद्र से कह रहे थे, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। किसी बेगुनाह की हत्या करने में इस दौलत का मालिक नहीं बन सकता। महेंद्र गुस्से में चिल्लाया, अगर तुमने मुंह खोला है तो तुम्हारा बेटा भी नहीं बचेगा। वीडियो यही खत्म हो गया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार पता चला कि उसके अपने पिता भी इस साजिश के खिलाफ थे। तभी महेंद्र सामने आया और बोला, अब यह साम्राज्य सिर्फ मेरा होगा। इतने में अनन्या को बांधकर वहां लाया गया। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा हिम्मत थी। महेंद्र ने दोनों पर बंदूक तान दी। एक आखिरी मौका देता हूँ आर्यन, सारी कंपनी और संपत्ति मेरे नाम कर दो, वरना मुझे अनन्या मरेगी फिर तुम। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी जान लेकर अनन्या बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आर्यन का प्यार दिखावा नहीं, सच्चा था। लेकिन उसी क्षण धड़ाम, कारखाने की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरा। स्मोक ग्रेनेड फटने लगे। चारों ओर धुआं फैल गया। महेंद्र चिल्लाया, उन्हें पकड़ो। धुएं के बीच एक रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति ने अनन्या की रस्सियां काट दी और उसके हाथ में एक छोटी चाबी थमा दी। धीरे से उसने कहा, अगर सच जानना है तो सिंघानिया हवेली के तहखाने में जाना, वहीं इस खेल का सबसे बड़ा राज छिपा है। इतना कहकर वह धुएं में गायब हो गया। आर्यन और अनन्या किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह रहस्यमय नकाबपोश आखिर था कौन।
दोनों ने तय किया कि अगला कदम सिंघानिया हवेली के उस बंद तहखाने की ओर होगा जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि तहखाने का दरवाज़ा खुलते ही उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रात के ठीक 2 बजे आर्यन और अनन्या चुपचाप सिंघानिया हवेली पहुंचे। यह वही हवेली थी जहां आर्यन ने अपना बचपन बिताया था, लेकिन बरसों से इसका तहखाना बंद पड़ा था। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि सच यहीं मिलेगा? आर्यन ने उसकी ओर देखा। आज तक मुझे इस तहखाने में जाने की इजाज़त कभी नहीं मिली। दोनों ने रहस्यमय व्यक्ति द्वारा दी गई चाबी ताले में लगाई। खटाक, भारी लोहे का दरवाज़ा खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और अंधेरा था। वे टॉर्च जलाकर नीचे उतरने लगे। अचानक अनन्या का पैर किसी चीज़ से टकराया। उसने टॉर्च नीचे की। वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी पर लिखा था, राघव सिंघानिया की निजी डायरी। राघव यानी आर्यन के पिता। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरे बेटे आर्यन तक पहुँचे तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरे भाई महेंद्र ने सिर्फ अनन्या के पिता की हत्या नहीं करवाई, उसने मेरी मौत की भी साजिश रची थी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पन्ने पलटता गया। एक जगह लिखा था, अनन्या के पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमने तय किया था कि सच दुनिया के सामने लाएंगे, लेकिन महेंद्र ने हम दोनों को ख़त्म करने की योजना बना ली। अनन्या स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि आर्यन भी इस षड्यंत्र का शिकार था। उसी समय तहखाने की दीवार के पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज़ आई। दोनों ने मुड़कर देखा। सामने महेंद्र सिंघानिया खड़ा था। उसके साथ दर्जनों हथियारबंद लोग थे। महेंद्र जोर से हंसने लगा। बहुत अच्छा, तुम दोनों वहीं पहुंचे जहां मैं तुम्हें लाना चाहता था। आर्यन ने गुस्से से कहा, आज तुम्हारे सारे अपराध खत्म होंगे। महेंद्र मुस्कुराया, अपराध? अभी तो तुमने सबसे बड़ा सच सुना ही नहीं। उसने अनन्या की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता की हत्या मैंने करवाई थी, लेकिन तुम्हारी माँ आज भी जिंदा है। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरी माँ? महेंद्र ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ, और पिछले 20 साल से वह मेरी कैद में है। यह सुनते ही अनन्या की चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। आर्यन ने मुट्ठियां भींच गई। अब यह लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं रही, यह अनन्या की मां को बचाने और 20 साल पुराने हर राज को ख़त्म करने की जंग बन चुकी थी। महेंद्र की बात सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू बहने लगे। नहीं, यह झूठ है। मेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि उन्हें कुछ याद नहीं। महेंद्र जोर से हंसा। जिस औरत को तुम अपनी माँ समझकर बड़ी हुई हो, वह तुम्हारी मौसी थी। असली माँ को मैंने 20 साल पहले कैद कर लिया था। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। घबराओ मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी माँ को वापस लेकर आऊँगा। महेंद्र ने ताली बजाई। तुरंत उसके हथियारबंद आदमी चारों ओर से दोनों को घेरने लगे। अब तुम दोनों कभी इस तहखाने से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। तभी आर्यन मुस्कुराया। महेंद्र हैरान रह गया। मरने से पहले हंस क्यों रहे हो? आर्यन बोला। क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं आया। उसी पल पूरे तहखाने की लाइटें जल उठी। चारों ओर पुलिस और विशेष कमांडो दस्ते ने दावा बोल दिया, कोई हथियार नीचे रखो। गोलियों की तेज आवाज गूंजने लगी। महेंद्र के आदमी जवाबी फायरिंग करने लगे। अफरा तफरी के बीच महेंद्र भागकर एक गुप्त सुरंग की ओर दौड़ा। अनन्या भी उसके पीछे भागी। रुको! महेंद्र सुरंग के अंत में बने एक लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक कमजोर सफेद बालों वाली महिला जंजीरों में बंधी बैठी थी। महिला ने जैसे ही अनन्या को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में बोली, हाँ अनन्या, मेरी बेटी। अनन्या स्तब्ध रह गई। माँ! वह दौड़कर उसने लिपट गई। 20 साल बाद माँ बेटी का मिलन देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में नम आ गई। लेकिन महेंद्र ने इस भावुक पल का फायदा उठाया। उसने अनन्या की माँ के सिर पर बंदूक तान दी। कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। महेंद्र, खेल खत्म हो चुका है। महेंद्र पागलों की तरह हंसा। अगर मैं हारूंगा तो तुम सबको साथ लेकर हारूंगा। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। पूरी हवेली में बम लगाए गए हैं। 5 मिनट बाद सब कुछ राख हो जाएगा।
रिमोट का टाइमर चालू हो गया। पूरी हवेली में सायरन बजने लगे। अब आर्यन के सामने सबसे कठिन फैसला था, महेंद्र को पकड़ना या अनन्या और उसकी माँ की जान बचाना। पूरी हवेली में खतरे का सायरन गूंज रहा था। टाइमर तेजी से नीचे आ रहा था। अनन्या अपनी माँ को सहारा देकर बाहर से जाने लगी, लेकिन उनकी हालत इतनी कमज़ोर थी कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आर्यन ने तुरंत उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। अनन्या, तुम माँ को लेकर बाहर निकलो, महेंद्र को मैं संभालता हूँ। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतने में महेंद्र ने फिर गोली चला दी। गोली आर्यन के कंधे में लगी, खून बहने लगा, लेकिन उसने दर्द की परवाह किए बिना महेंद्र पर झपटा मार दिया। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। रिमोट दूर जाकर गिर गया। महेंद्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। आर्यन ने उसे जोरदार मुक्का मारा। आज तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब होगा। उधर अनन्या की नज़र रिमोट पर पड़ी। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसने इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग ली थी। वह दौड़कर रिमोट के पास पहुंची। स्क्रीन पर एक कोड चमक रहा था, 7845। उसने कांपते हाथों से वही कोड दर्ज दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, बॉम्ब डिस्कनेक्टेड। पूरा कारखाना नहीं बल्कि हवेली अब सुरक्षित थी। महेंद्र यह देखकर बौखला गया। वह भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन सामने पुलिस कमिश्नर और कमांडो खड़े थे। महेंद्र सिंघानिया, तुम्हें हत्या, अपहरण और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। महेंद्र ने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर उसी लोहे की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। 20 साल पुराने अपराधों का अंत हो चुका था। 6 महीने बाद आर्यन का कंधा पूरी तरह ठीक हो चुका था। अनन्या की मां स्वस्थ होकर अपनी बेटी के साथ रहने लगी। आर्यन ने अपने परिवार की सारी अवैध संपत्ति सरकार को पीड़ित परिवारों को सौंप दी। एक दिन अनन्या उसी मंदिर में आर्यन का हाथ पकड़कर मुस्कुराई। हमारी पहली शादी मजबूरी में हुई थी, क्या अब मुझसे अपनी मर्जी से शादी करोगे? आर्यन की आंखें भर आई। इस बार सिर्फ तुम्हारी मर्जी से। दोनों ने एक बार फिर पूरे परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। इस बार अनन्या की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें कभी किसी डर में नहीं जीना पड़ेगा। अनन्या ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, और अब तुम्हें कभी अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां जबरन बने रिश्ते ने विश्वास, सम्मान और सच्चे प्रेम का रूप ले लिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।